गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। मैं पुष्कर सर, आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 12 की बच्चियाँ, बेटा आप लोग लेसन 6 पढ़ रहे हो। लेसन 6 में हम आपको थियो हैमन के माध्यम से उनका एक प्रबंध अवधारणाएं बताए थे, जिसमें आप भली भांति समझ गए थे कि प्रबंध यह एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवसाय को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने का कार्य करता है, जिसमें आपको हम नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, नियंत्रण 4 प्रकार से बांटे थे। जिस कार्य को श्रेष्ठतम और कुशलतापूर्वक चलाने का कार्य के वो 5 शब्द थे जो कार्य का संचालन करते थे, जैसे मानव, माल, मशीन, विधि, मुद्रा इत्यादि। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा जेम्स लूडी की अवधारणाएं। जेम्स लूडी की अवधारणाएं इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसको आपको थियो हैमन की अवधारणाएं आपको समझ आ गई थी। जेम्स लूडी की अवधारणाएं आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको प्रबंध के 3 चरण में इसको बांटा गया है। प्रबंध के 3 चरण में उसको आप थियो हैमन का पढ़े थे तो उसमें 4 चरण थे, इसमें 3 चरण में बांटा गया है। पहला प्लानिंग, दूसरा मेंटेनेंस और आपका तीसरा है कंट्रोल, नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण। इन तीनों पॉइंट को हम भली भांति समझेंगे बेटा, और यह आप पढ़ रहे हैं जेम्स लूडी की अवधारणा। आगे बढ़ते हैं बेटा। आप देख रहे हैं आपके सामने PDF खुला हुआ है, जेम्स लूडी की अवधारणा है। जेम्स लूडी के विचारानुसार प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, अभिप्रेरित व नियंत्रित करने का कार्य करता है। ओके बेटा, प्रबंध क्या करता है कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, दूसरों के प्रयत्नों को नियोजित, अभिप्रेरित व नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसका स्पष्ट आशय यह है कि प्रबंध वही है जो प्रबंध करता है। प्रबंध वही है जो प्रबंध करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वास्तव में प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित 3 विभिन्न चरणों का योग है। ये 3 पग या चरण है जो हम आपको एक चित्र के माध्यम से बताए थे। वह क्या है? नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण। ठीक, इन सभी के कार्यों को समावेश करने के बाद ही हम किसी व्यवसाय को सुव्यवस्थित एवं सही तरीके से संचालित कर सकते हैं। देखिए बेटा, हम पढ़ेंगे प्लानिंग। नियोजन किसे कहते हैं? किसी व्यवसाय के लक्ष्यों व नीतियों का निर्धारण करना है, जिससे कि अधिकतम कार्यक्षमता व निश्चितता के साथ काम किया जा सके। नीति निर्माण करना, पॉलिसी मेकिंग तथा उसके अनुसार कार्य करने के श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना डिसीजन मेकिंग नियोजन के ही अंग हैं। ओके बेटा, मतलब हम कोई भी कार्य, प्लानिंग मेकिंग, कोई भी कार्य हम करते हैं, किसी व्यवसाय को संचालित करने से पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं। ओके बेटा, जब हमारी प्लानिंग मेकिंग सही और सुव्यवस्थित तरीके से हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसके बाद क्रियान्वयन। क्या करते हैं? क्रियान्वयन, मतलब उसका हम कार्य का संचालित करते हैं। अब हम समझेंगे दूसरा पॉइंट, क्रियान्वयन से तात्पर्य। क्रियान्वयन का आशय कार्य के वास्तविक निष्पादन संबंधी पग है। इस चरण के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है। पहला, कर्मचारियों का चयन। पहला क्या? कर्मचारियों का चयन। दूसरा, उनका प्रशिक्षण। तीसरा, कर्मचारियों का अभिप्रेरणा। चौथा, निर्देशन। और 5वां, समन्वय। ठीक बेटा, ये देखिए क्रियान्वयन, इसमें आपको एकदम क्लियर कर दिया है कि कार्य को हम कैसे संचालित करेंगे,
यह सब आप देख रहे हैं, और इनका जब समन्वय, जब इन सभी कार्यों का एक में इंक्लूड किया जाता है तो उन कार्यों को और सुव्यवस्थित एवं सही तरीके से निष्पादित किया जा सकता है। ठीक बेटा, जैसे हम अभी फिर से पुनः बता रहे हैं, कर्मचारियों का चयन, उनका प्रशिक्षण, कर्मचारियों का अभिप्रेरण, चौथा निर्देशन और पांचवा समन्वय। देखिए बेटा, अब आपका है तीसरा पॉइंट इसका नियंत्रण। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण को हम समझेंगे, कंट्रोल का तात्पर्य निर्धारित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं उनके निष्पादन का मूल्यांकन करने से है। मतलब जो हमारे क्रियान्वयन में जो हमारे कर्मचारी जो नियुक्त किए गए हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, उनके कार्यों की देख करना, उनके कार्यों के प्रति नियंत्रण रखना, यह हमारे व्यवसाय के प्रबंध व्यवस्था में अहम भूमिका का कार्य करता है। ओके बेटा, नियंत्रण का तात्पर्य निर्धारित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं उनके निष्पादन का मूल्यांकन करने से है। इसमें निम्न बातों का समावेश होता है। पहला, यह देखने की कार्य नियोजन के अनुसार हो रहा है या नहीं। मतलब हम यह कार्य करने, जो हमारे कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं वह कार्य के अनुसार अपने कार्य का निष्पादन कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, कमी की दशा में आवश्यक संशोधन करना। कमी की दशा में आवश्यक संशोधन करना, अगर कोई कर्मचारी के माध्यम से सही रूप से कार्य का संचालित नहीं किया जा रहा है तो उनका क्या करें, उनके कार्यों के अनुसार उनके कार्यों में संशोधन किया जाए। तो ये आपके थे जेम्स लुडी की अवधारणा है बेटा, बहुत इजी था, आप बस चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे। जेम्स लुडी की अवधारणाएं 3 भागों में बांटा गया था, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण। ठीक, जिसको आप भली भांति समझ चुके हैं, और सभी का जो हम PDF बना रहे हैं इन सभी का आप नोट्स बना लीजिएगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। इसका थोड़ा क्लियर नहीं आया है, आप अपने पास बुक रखे होंगे, बुक्स में भी देख लीजिएगा। चौथा, प्रबंध मूल्य निर्देशन है। इसमें हम आपको इस चित्र को हम इसलिए हम आपके PDF में लाए हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक डायरेक्टर है जो सभी के ऑर्केस्ट्रा, जो बैंड बाजे हैं, इन सभी को क्या कर रहा है, निर्देशन दे रहा है और कार्य का संचालित करा रहा है। निर्देशन दे रहा है और इसके पास एक स्टिक है, आप चित्र में देख रहे हैं। स्टिक के माध्यम से वो अपने हाथ को इंगित करता जा रहा है और सभी उसके अनुसार अपने धुन को और अपने कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित कर रहे हैं। जैसे द डायरेक्टर यहाँ पे है, द एक्शंस प्लेयर, द ड्रम बीटर, द ढोलक वाला, द माउथ ऑर्गन प्लेयर, द इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर, द वायलिनिस्ट। इन सभी को कौन इंगित कर रहा है, कौन उसको निर्देशन दे रहा है, डायरेक्टर। कौन दे रहा है, डायरेक्टर। तो प्रबंध का मुख्य यही है कि कार्यों का संचालित करने का जो प्रक्रिया है वह प्रबंधक के माध्यम से ही कार्य का निष्पादन किया जाता है, जो समस्त कर्मचारियों को अपने कार्यों के अनुसार उनको कार्यशैली में बांटता है। चलिए देखिए, प्रबंध मूलतः निर्देशन है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रबंध मूलतः क्या है, निर्देशन है। प्रबंध के संबंध में एक धारणा यह भी है कि यह मूलतः निर्देशन है। जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर गाते समय ओठ किसी ऐसे व्यक्ति के हिलते हैं जो दर्शकों के सम्मुख होता है, किंतु पर्दे के पीछे गाने वाला कोई अन्य व्यक्ति होता है और उस गाने वाले व्यक्ति का निर्देशन कोई अन्य व्यक्ति करता है। इन तीनों व्यक्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति निर्देशक ही है, जिनके इशारे पर विधिवत गायन होता है। इसी प्रकार प्रत्येक उद्योगविद में भी हम क्या करते हैं, अपने अनुसार अपने व्यापार को संचालित करने के लिए एक निर्देशन होता है। जो डायरेक्टर होता है वह अपने कार्य का सही रूप से संचालित करता है और कर्मचारी उसके कहानुसार कार्य के वह अपने समय, अपने पारिश्रमिक सहयोग प्रदान करते हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। एक और आपके सामने एक चित्र भी है,
इसको आप समझेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितने भी आपको हम चित्र के माध्यम से बताए हैं बेटा, यह आपके मनोमस्तिष्क में सेव हो जाना चाहिए, चाहे थियो हैमन की अवधारणा हो या आपका जेम्स लुडी की अवधारणा हो, ठीक, या आपके प्रबंध मूलतः निर्देशन की बात हो, तो इन सभी के आपके मनोमस्तिष्क में आपके सेव हो जाना चाहिए, ठीक बेटा, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। चलिए हम आगे देखते हैं इस चित्र को। ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं, यह इसको हम बोलेंगे मानवीय प्रसाधन, और जो नीचे की तरफ देख रहे हैं इसको बोलेंगे भौतिक प्रसाधन। मतलब सिंपल है, जो मनुष्यों के माध्यम से जो प्राप्त होते हैं उसे हम मानवीय प्रसाधन कहेंगे, जो प्राकृतिक संपत्तियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं उसे हम भौतिक प्रसाधन कहेंगे, ठीक बेटा। तो प्रबंध क्या करता है? श्रम, साहस, यह क्या है? मानवीय प्रसाधन है, जो मनुष्य के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। देख रहे हैं बेटा, यह श्रम और साहस, यह दोनों मानवीय प्रसाधन है। और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं प्रबंध के कार्यशैली में यहाँ पे 3 लाइनिंग किया हुआ है। एक भूमि, पूंजी, मशीन, माल, यह आपके क्या है? भौतिक प्रसाधन है, ठीक है, भौतिक प्रसाधन। जो मैनेजमेंट व्यवस्था क्या करता है, जो प्रबंध व्यवस्था है, वह इन कार्यों को सही रूपेण से संचालित करने के लिए वह अपने कार्यों के प्रति डिवाइडेशंस कर देते हैं कि जो मानवीय प्रसाधन है वह किस श्रेणी में आएंगे और आपके जो भौतिक प्रसाधन है वो किस श्रेणी में आएंगे। तो भूमि, मशीन और माल, पूंजी, ये सब आपके भौतिक प्रसाधन हैं, और आपके मानवीय प्रसाधन श्रम और साहस है। चलिए बेटा, अंतोगत तो हम आ जाते हैं प्रबंध की परिभाषा पे। इतना कुछ समझने के बाद हमें पूर्ण विश्वास होगा कि हमारे बच्चे इस प्रबंध व्यवस्था की परिभाषा को भली भांति समझ चुके होंगे, थियो हैमन की अवधारणा को समझ चुके होंगे। वह बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इजी आपकी अवधारणा थी। अब समझेंगे हम प्रबंध की परिभाषा। F.W. टेलर के अनुसार यहाँ पे 3 परिभाषा दिया गया है, तीनों परिभाषा को आप अच्छे से समझेंगे। पहला है F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। मतलब बेटा सिंपल कि प्रबंध यह जानने की क्या है? कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। दूसरा, हेनरी फोयल के अनुसार प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने एवं योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने, निर्देश देने, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है। तो बेटा आप समझ रहे हैं ना, यह हेनरी फोयल का जो परिभाषा है बहुत ही अच्छा है, और आपके जितने भी हम क्वेश्चन बताए हैं उससे मिलता जुलता है, जितने हम एक्सप्लेन किए हैं, ठीक बेटा। हेनरी फोयल कह रहा है कि प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान, क्या हम करते हैं? पूर्वानुमान लगाते हैं, योजना बनाना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, यह प्रबंध की क्या है? परिभाषाएं हैं। ओके बेटा, तो हम आपसे यही रिकमेंड करेंगे कि आप हेनरी फोयल का परिभाषा नोट कर लेंगे। ओके बेटा। स्टेनले वेनस के अनुसार प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के स्पष्ट उद्देश्यों के लिए निर्णय लेने और मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। स्टेनले वेनस भी आपका सही है, इनकी भी परिभाषा बहुत अच्छा है। कह रहा है कि प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के स्पष्ट उद्देश्यों के लिए निर्णय लेने और मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। तो बेटा हमें आशा होगी कि आप लोग प्रबंध की परिभाषा समझ चुके होंगे, थियो हैमन की अवधारणा भी समझ चुके होंगे, और आप जेम्स लुडी की भी अवधारणाएं समझ चुके होंगे, परिभाषाएं आपको याद भी हो गई होंगी। सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा। नोट बनाने से ये होता है बेटा कि आप जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपके मनोमस्तिष्क में वो सेव होते जाते हैं। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं,
तब तक वो हमारे मनोस्मृति, हमारे माइंड में वो सेव नहीं हो पाएंगे। ठीक बेटा। अब ऐसा नहीं कि सर का वीडियो देख लिए और देखने के बाद रख दिए, हो गया हमारा काम। आप वीडियो देखिए और नोट करते जाइए, जैसे मन करे वैसे आप नोट करते जाइए अच्छे से, जिससे आपको वह सेव हो जाएगा, आपके माइंड में सेव हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो मेरा आवाज़ और आपकी लिखावट आपके दिमागों में गूंजेगी और आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। ओके बेटा, तब इतना आज के लिए इतना ही। थैंक क्लास।